इजी है फंडा। 2 कर लो, 7 पे आ जाओ, 7 के बाद 10 पे आ जाओ, फिर बराबर लिंक नहीं, 10 पे आने के बाद 14 पे, फिर 1 2 2 2 2 बढ़ाना है, फिर 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, और इसके बाद क्या आता है, 16 स्वर्ग पूर्ण हो गए। अंतिम स्वर्ग जो था आरण और अच्युत 15 और 16 नंबर का, उसमें 22 सागर की आयु है। ये हमारा हुआ वैमानिक देवों का। इसके बाद में आते हैं 9 ग्रहवेग, और उस 9 ग्रहवेग में एक एक ग्रहवेग के ऊपर एक एक ग्रहवेग है, और एक एक ग्रहवेग में एक एक सागर बढ़ता जाएगा। 21 होगा, फिर 22 होगा, 22 तो था ही, 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 9 ग्रहवेग तक हमारे कंप्लीट 31 सागर का हो जाएगा। इसलिए कहा कि प्रथम जो ग्रहवेग है उसका नाम है सुदर्शन। प्रथम सुदर्शन ग्रहवेग की आयु, उसके देवों की आयु जो होती है, वहां विमान वगैरह नहीं होते, लेकिन जो होता है कि घूमना फिरना कुछ नहीं, अभी एक ही जगह पे है वो, तो उनका कहते हैं 23 सागर की आयु होती है वहां पर। दूसरा अमोघ नामक का ग्रहवेग है, उसमें 24 सागर की आयु होती है वहां के देवों की। बाद में है सप्रबुद्ध नाम के तीसरा ग्रहवेग है, उसमें 25 सागर की आयु है। इसके बाद में चौथा जो ग्रहवेग है यशोधर, इसमें 26 सागर की आयु है। फिर आता है सुभद्रा, सुभद्र नामक ग्रहवेग आता है, उसमें 27 सागर की आयु है। फिर आता है सुविशाल, ग्रहवेग का नाम है, हमारे संघ में भी एक सुविशाल है, तो उसमें 28 सागर की आयु है। फिर सुमनस नाम का ग्रहवेग है, इसमें 29 सागर की आयु है। फिर आता है सोमनस ग्रहवेग, इसमें 30 सागर की आयु, और अंतिम है प्रीतिंकर नाम का ग्रहवेग है, उसमें 31 सागर की आयु है। ये हो गया नव ग्रहवेग। नव ग्रहवेग के ऊपर क्या आएगा, अनुत्तर आते हैं, कि कितने आते हैं, आदित्य पटल में स्थित, कौन सा पटल है उनका, आदित्य पटल में 9 अनुदिश होते, 5 नहीं होते, एक ही पटल में क्या होते हैं, 9 अनुदिश होते हैं, और उस अनुदिशों में क्या हो जाता है, 32 सागर की आयु होती है, और उसके 9 अनुदिश के ऊपर 5 क्या होते हैं, अनुत्तर होते हैं। 5 अनुत्तर मतलब आप सबसे हाईएस्ट सर्वार्थ सिद्धि, एक तो याद आता ही है। इस 5 अनुत्तरों में उत्कृष्ट आयु बताते हैं 33 सागर की। देवानम उकिट आयु आयु 33 सागर की उत्कृष्ट आयु देवों में बताई। और जगन्य आयु कितनी है, सौधर्म ईशान स्वर्ग में जगन्य आयु को बताया, एक पल्य में कुछ अधिक। कितना बताया, एक पल्य में कुछ अधिक। और दूसरे मतलब सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र में 2 सागर, क्योंकि उत्कृष्ट आयु 7 सागर है और जगन्य आयु 2 सागर है। कहते हैं तीसरा कौन सा, शुक्र नीलांत ब्रह्मोत्तर में उत्कृष्ट आयु 10 सागर की बताई, जगन्य आयु कितनी आएगी, 7 सागर। ये ऐसा होता है ना, नीचे नीचे आता है। इस प्रकार के बहुत इजी है याद रखने के लिए कि सौधर्म ईशान स्वर्ग में 2 सागर की उत्कृष्ट आयु, तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 सागर की, 5वें और 6ठे स्वर्ग में 10 सागर की, फिर 8वें और 9वें स्वर्ग में 14 सागर की। और आपको एक विशेष मैजिक बताऊं, इसमें एक विशेष है कि 10 सागर की आयु ब्रह्मोत्तर की है, लेकिन ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहने वाले जो सारस्वत आदि जो लोकांतिक देव है, उनकी 10 सागर की आयु नहीं होती, उनकी 8 सागर की आयु है, उनकी 8 सागर की आयु है। ये ध्यान रखना, लोकांतिक जो देव होते हैं सारस्वत वगैरह, उनकी 8 सागर की आयु होती है। उत्कृष्ट रूप में बताइए, भी मतलब उत्कृष्ट ही चल रही है अपनी। कहने का तात्पर्य है कि अपन स्वर्ग की बात करते या नरक की बात करते तो आयु तो है ही, और स्वर्ग और नरक की आयु कभी बदलती नहीं है, कम ज्यादा नहीं होती। कदली घात मरण नरक में भी नहीं है और स्वर्ग में भी नहीं है, सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य में इसको परमिशन है।
क्योंकि अपन देखते हैं कि प्रथम नरक में कितने पटल है? 13 पटल है। और बिल कितने हैं? 30 लाख बिल है। कितने हैं? 30 लाख। और दूसरा जो है उसमें, दूसरे नरक में 11 पटल है, 25 लाख बिल है। ऐसे 84 लाख बिल। बाप रे बाप। और इसमें सभी में हम जाके और गंदे घिनौने, हाँ, सभी बिल से, उन बिल को सभी ने छुआ है। लेकिन इन जीवों को अपन जो कहते हैं वो नरक में जीव है, अपन भी नरक में गए थे, जाकर आए अपन। और ऐसी भावना अपन ने की थी तो अपन ने भोग लिया। अब इसके बाद में अपन को नहीं भोगना है। स्वाध्याय में बार बार सोना, सो जाते बहुत सारे जीव, देखो वहां सो रहे, नरक में जाने का कार्य कर रहे है ना। लेकिन किसी को थकान हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है, इसी के कारण भी आती है। तो नींद नहीं लेना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक जब अपन कोई भोजन किया है तो नींद आना स्वाभाविक है, या फिर घर का बहुत काम किया है, आपकी थकान हुई है तो स्वाभाविक है। अब सो के यहाँ पर आए उठ के, अब कहते कहाँ थकान हुई, तो भी सोते हो, तो आपको स्वाध्याय के प्रति क्या है, इतना बहुमान नहीं है, समझ में आता है ना। बहुत अच्छे हो आप, यहाँ पे तो कोई सो भी नहीं रहा, लेकिन तो भी कहना हमारा कर्तव्य। एक बार क्या हुआ पता है, सोलापुर की बात है, मुझे याद है, मैं श्राविका आश्रम में थी। एक दशलक्षण महापर्व के लिए एक पंडित जी आए थे, और वो मेरे सामने की घटना से मैं वाकिफ कर रही हूँ। और अभी आश्रम है तो वहां पे अधिक से अधिक कौन आएगा, बूढ़े ठाड़े। और दोपहर के तत्वार्थ सूत्र में कौन होता है ज्यादा, तुम ही बताओ। बूढ़े ठाड़े ज्यादा लोग होते, क्योंकि जवान लोगों को अभी स्वर्ग तो जाना ही नहीं है, नरक जाना है, तो जवान लोग तो आते ही नहीं। तो वो बूढ़े लोगों को पता है कि हमारा सूत्र जी ना जाए, मेरी पूजा ना जाए सरस्वती की। और फिर दशलक्षण का एक दिन है जो उत्तम क्षमा हो मार दो, उसका प्रवचन भी सुनना है। बेचारी बूढ़ी अम्मा 12 बजे तक अपनी पूजा पूरी करके जाएगी, बहू के हाथ का नहीं खाती है। इसलिए अपन स्वतः ही क्या करती थी, बाजू में ही था उनका घर, और वो वहां पर खाती, या फिर आश्रम में रहती थी, याद नहीं अभी, तो वो वहां पर अपना बना के खाएगी, खाया तो जर्जर। और वो करते करते तो बेचारी बूढ़ी आत्मा, तो जल्दी जल्दी, बूढ़ी आत्मा मतलब बूढ़ा शरीर, तो ये जल्दी जल्दी कैसे करेगी, तो धीरे धीरे कुछ भी कर लेगी, 1-2 चीजें बनाएगी, करेगी क्या, और वही भोजन करेगी। फिर करते करते तो बेचारी को नींद लेने को टाइम भी नहीं मिला, और यूं तो 3 यूं बज गए। उसने कहा कि पहले जाके ही आती हूँ, और हमारे आश्रम में आई, और वहां पर प्रवचन चालू होने वाला था, आके बैठ गई। बहुत सारे लोग आते थे वहां पर, ऐसे नहीं कि 2-4। और उसी में क्या हो गया, पंडित जी जवान यंग था लड़का वो, और वो प्रवचन बेचारा दे रहा है तत्वार्थ सूत्र के ऊपर, जो अध्याय चलता है उसके ऊपर बताएगा। और ये करते करते बेचारा थोड़ी देर के बाद उसको झुकाने लगा, झुकाने आगे ही बैठी थी। अब झुकाने के बाद उन्होंने कहा, माँ मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सुन तो लो। तो उन्होंने हाँ बेटा, हाँ बेटा। फिर झुकाए उसको। तो ऐसा करते करते उन्होंने कहा, 3-4 बार बोलने के बाद, अम्मा नरक में जाना है। अब ऐसा पूछा ना कि तुम बहुत काम करती हो, फिर सो जाती। फिर कुछ भी बोला था हमेशा हाँ बोलती थी। तो उन्होंने कहा, वैसे पूछा आपको नरक में जाना है? तो उसने क्या कहा, उसको कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन नरक शब्द तो समझ में आता है। तो उन्होंने कहा, हमारे कहा नसीब में पंडित जी। तब उसको तो आगे क्यों समझ भी नहीं आया।
पंडित जी ने फिर कहा कि अब ये मेरे चपेट में आ जाएगी। फिर सोने लगी तो जो रत्न शर्करा वालू का आता है ना, रत्नों की बात आती ना, तो देखो रत्न प्रभा पृथ्वी। फिर अम्मा को कहा रत्न प्रभा में जाना है, रत्न चाहिए रत्न प्रभा में। उन्होंने